कंधे पे बोझ डाल दिया फिर से, अब बस चलने की तैयारी। ओके जी, स्तुति बाय। लो जी, चल दिए हैं हॉस्टल से निकल के। ये था बिंदुला होम स्टे, रुक सकते हैं, अच्छी जगह है। यहाँ से ले सकते हैं आप साइकिल किराए पे। 90 किलोमीटर जाना है आज। चलो चले मितवा, चलो जी। इस गाने में मेरा नाम आता है वैसे, अमितवा। जो SLT मोबाइल है, श्रीलंकन टेलीकॉम, ये उसका ऑफिस है यहाँ पर। जैसे हमारे यहाँ BSNL है, वैसे यहाँ SLT है। अच्छी बात है, थैंक यू। स्ट्रॉ होना ही नहीं चाहिए। कैसे पीना? हाँ बस, जैसे गिलास को मुंह लगा के पीते हो वैसे इसको पीना है, मज़ा इसी में आता है यार। बाकी वैसे इस तरह पीने का ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखा, आप सीख गए मेरे साथ रह के। कोकोनट साथ लग रही है ना जुबान को, यही बात है, उसका टेस्ट भी आ रहा है। बिल्कुल। 2 गिलास होते हैं इसमें। ये डक्का जब आती है ना, ये मज़ेदार होती है भाई। ये आई चम्मच। स्तुति यार, मलाई भी बहुत बढ़िया है इसके अंदर तो, रिफ्रेशिंग लग रहा है। आला आला का मतलब क्या होता है? आला आला आले नहीं, आला क्या होता है? आला 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 का आला मतलब दर्जा है ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास। जैसे आला दर्जा फर्स्ट क्लास को बोलते हैं ना, तो ये आला मतलब नंबर 1, आला मतलब फर्स्ट क्लास। ज़बरदस्त हाँ, लेवल। अगर आला फर्स्ट क्लास है तो दूसरा दर्जा क्या है? 2 नंबर माल। तो दूसरे दर्जे का ही कहलाएगा वो। हाँ जी बिल्कुल। दर्जा। ओके जी, सो ये है प्रॉन राइस। 500 रुपये हमने दिया है यहाँ की करेंसी के हिसाब से। 4 से डिवाइड कर लो तो 125 रुपये में आपको मिल गया है ये पूरा प्लेट, जो हम दोनों शेयर करने वाले हैं। बिलाल भाई, ठीक लग रहा है खाने में? कमाल कमाल। अंतमाला। कौन सा? अनबयानेबल। अंतमाला। बिल्कुल सही है। तो चलिए खाते हैं। बढ़िया फूड है। श्रीलंका का ट्रिप आपको प्लान कर लेना चाहिए। आ जाओ क्लासिक। ये था मिलीज रेस्टोरेंट और यहाँ हमने प्रॉन राइस खाया था। वेरी गुड एंड नाइस पर्सन। अच्छा लगा मिलके आपसे। नहीं मिली। Okay, so this restaurant is on your name, huh? Yeah, so this is Millie's restaurant and बहुत बढ़िया खाना खाया और इनके बात करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मिली हैं, वो इंदू हैं और ये इनका रेस्टोरेंट है यहाँ पर। राइट, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। थैंक यू इंदू, थैंक यू सो मच। सड़क के दोनों तरफ हैं यहाँ पर, जो आप देख रहे हो ना, ये स्पाइसेस के गार्डन है। तो अंग्रेज भी मेरे को दिखाई पड़े पीछे खड़े हुए। इन स्पाइस गार्डन के टूर पे उनको लेके जाया जाता है। ये भी एक एक्टिविटी है जो श्रीलंका में बहुत कॉमनली होती है, स्पाइसेस गार्डन टूर। मजीदुल फला जुमा मौसवा दुपल्ला। तो बिलाल भाई अब यहाँ जाने वाले हैं नमाज पढ़ने के लिए। मैं यहीं बाहर रुक जाऊँगा। बैग उतारने? नहीं, बैग क्यों उतारना है? हाँ छोड़ दो, मैं यहाँ साइड में खड़ा हूँ। कोई बात नहीं, आप जाओ। हाँ मैं कर लूँगा। जाइए। चलो, मैं एक्टिवा साइड में लगा के स्कूटी को खड़ा रहता हूँ, वेट करता हूँ। आ गया अभी, कैंडी आ गया ओवरऑल। यहाँ से कैंडी का एरिया शुरू हो गया, हम पहुँचने लगे हैं। ये है मेरा ख्याल है, ये रिसेप्शन है। 32 रुपये में आपको जूस मिल जाएगा वाटरमेलन का। आइसक्रीम काफ़ी कुछ आसपास ही है। गेट चेक करो, अगर बंद है तो कह रहे घंटी बजाओ। कोई गेस्ट निकल के आया इनका। नो माय फ्रेंड, यू कॉल। तो हमने प्रभात के नंबर पे कॉल किया है, वो फ़ोन पे ही गाइड कर रहा है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। अभी खोल के हम अंदर गए हैं, मतलब बिलाल भाई अंदर गए हैं और जा कर के रूम वगैरह बता देंगे कि कौन सा है, किस डोम में हमें रुकना है। और तो जी, श्रीलंका ट्रिप की आज के इस एपिसोड में मैं आपको सैर कराने वाला हूँ कि हॉस्टल की लाइफ होती कैसी है।
तो ये एक हॉस्टल है जिसमें हम लोग रुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हो क्या है। ये रिसेप्शन एरिया है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो है डॉर्मेट्री, यानी कि डोम बेड हम इनको बोलते हैं। हॉल रूम में इसने 3 डोम बेड लगा रखे हैं, एक नीचे एक ऊपर। तो ये जो कपड़े टंग रहे हैं ना धुले हुए, यहाँ पहले से कोई रह रहा है, इस वक्त घूमने निकले हैं, बिल्कुल ऐसे ही इस बेड के साथ है। इस तरफ भी ऐसा ही है क्योंकि कुछ सामान ये देखिए टंगा हुआ है ना यहाँ पे, तो कोई ना कोई तो है। अब हम आए हैं तो हमने यहाँ पर गंद बिखेर दी पूरी। तो अब ये इस बात की पहचान है कि भाई बस की सीट पे रुमाल मेरा तो बेड मेरा, अब इसको मत छेड़ियो, जो मर्जी आ जाए। अगर आपको कुछ प्रीशियस सामान है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स सामान या इसी तरह का कुछ और, तो फिर होगा ये लॉकर यहाँ पे। तो इस पे आप सामान रखो अंदर और बाहर से लॉक कर दो। तो प्रीशियस सामान आपका इस तरह से सेफ हो गया। वैसा सामान जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपने यहाँ पर छोड़ दिया, जैसे कि हमने छोड़ दिया है। अब आती है बात कि भाई नहाना धोना कैसे करेंगे। तो इस तरह से कॉमन बाथरूम बना दिए गए हैं यहाँ पर। तो ये 2 लैट्रिन है इस तरह की, इंग्लिश सीट के साथ है, एक इधर वाले में है। तो ये 2 लैट्रिन बनी हुई है और ये 2 नहाने के बाथरूम है। तो आप इनको यूज करके नहा धो सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं। कुछ प्राइवेट रूम भी होते हैं हॉस्टल के अंदर। तो ये है यहाँ के प्राइवेट रूम। देखिए, ये किसी को चाहिए ना कि मेरे को प्राइवेसी ज़रूरी है, मैं डोम में नहीं रहना चाहता, तो एक्स्ट्रा पेमेंट करके आपको मिल जाता है प्राइवेट रूम। कुछ ऐसे रूम ऊपर भी बनाए गए और ऊपर एक डोम भी है। अब ये है पीछे की सिटिंग एरिया, बालकनी कह सकते हो आप उसको। यहाँ करके आप बैठो, वर्किंग यहाँ बैठ के कर लो। और ये बर्तन वगैरह बाहर से खाना लेकर अगर आप आए तो यहाँ पे बैठ करके खाना वगैरह खा लो। खुद धोना पड़ेगा, खुद खाना पड़ेगा। और 2 चार्जिंग सॉकेट है, बैठ के लैपटॉप पे काम करना है आपको तो वो भी यहीं पर आप कर सकते हो। तो जनरली सारे हॉस्टल में कॉन्सेप्ट ऐसा ही होता है। कुछ हॉस्टल में होगी किचन, वहाँ पर आप खुद कुक कर सकते हैं, बाहर से खाना नहीं लाना है आपको, तो सामान ले आओ, आकर के बनाओ और खाओ। कुछ उसमें आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड मिलता है। तो अलग अलग हॉस्टल की अलग अलग कंडीशंस हों। सो वाईफाई के लिए डिटेल यहाँ लिखी है, राउटर 1 ये नाम है वाईफाई का और ये पासवर्ड है। तो ये है हॉस्टल की लाइफ कुछ इस तरह से। ज़्यादा कुछ खास है नहीं, कुछ मिलेगा तो थोड़ी देर में और बता देंगे। पर अभी तो हम लोग जाने का सोच रहे हैं कि कहीं घूम फिर के आया जाए। तो कैंडी सिटी में जो घूमने की जगह है वहाँ हम अभी जा रहे हैं, एक एक करके आपको सब जगह दिखाते रहेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। आपको कुछ दिखाता हूँ और फिर हम बात करेंगे उसके बारे में। ये गाड़ी आप देखो यहाँ पे, ये हमारी जो पहले राजदूत आया करती थी ना, ये वैसी गाड़ी देखने में लगती है। आप ध्यान से देखना है, डबल सीटर बनाया है, टैंक का कलर और डिजाइन बिल्कुल राजदूत जैसा है। पर ये होंडा की गाड़ी है, देख रहे हैं, पूरा मॉडल उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया इन लोगों ने। इस तरह से यहाँ श्रीलंका में ये गाड़ी इन्होंने लॉन्च कर दी है। तो जी ये है जाफना श्रीलंका का कैंडी शहर, जिसे आप अभी देख रहे हैं। जैसे कि विंटर कैपिटल हुआ करता था हमारा शिमला और ऐसे ही मसूरी, बिल्कुल वैसे ही अंग्रेजों ने बसाया था इस शहर को और नोरवा शहर को। इस वक्त हम एक लेक यहाँ पर है जिसे देखने के लिए आए हैं। तो आइए चलते हैं, लेक देख करके आते हैं। ये तो जगह नहीं पार्किंग की, पार्किंग एक है उधर नहीं, सड़क है, ये तो सड़क है, ये तो सड़क है। Yeah. So where is the parking basically? There. Okay. Again, so you can't go there. It's a one way. You can go again straight down. Okay. So again come back this way. Okay, that roadside is the parking, no? Where that auto is standing, tuk-tuk is standing. Okay. तो मैं चलूँ सर? तो आप इधर से घूम के आके वहाँ खड़ी कर रहे हो? आ जाओ फिर। बिलाल भाई जाके पार्क करके आते हैं, तब तक रुक रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये क्वींस होटल है जिसके सामने हम अभी खड़े हैं और इसी क्वींस होटल के बिल्कुल अपोजिट में कैंडी लेक है दोस्तों। आसमान में परिंदे बहुत सारे हैं और ये नज़ारा है कैंडी लेक का। मैं चल रहा हूँ कैंडी लेक पर मास्क पहने हुए हमेशा की तरह। पूरी ट्रिप पे आजकल आप ऐसे ही देखने वाले हो मुझे। श्रीलंका में कुछ खास है, कोई आपको विदाउट मास्क नज़र ही नहीं आएगा, छोटी बच्ची को छोड़ के। और ये इस तरह से साड़ी पहनते हैं यहाँ के लोकल लोग, जो आप देख रहे हैं ना इस लड़की को पहने हुए। तो आप इसके किनारे किनारे पैदल चल के घूम सकते हैं। बिलाल भाई सामने चल के इधर ही आ रहे हैं, मैं उनका यहाँ पे रुक के वेट कर रहा हूँ। ये सही बोल रहे, गोरों ने भी मास्क नहीं पहने होते, ऐसे ही घूम रहे हैं, बस श्रीलंका नहीं पहन के घूम रहे हैं। क्या यहाँ के लोगों को डोज नहीं लगी है? का रेट जा रहा है, स्पेशली जो इनकी तहजीब का जो रेट जा रहा है, ये तो यूरोपियन लेवल की इनकी सिविलाइजेशन हो जाएगी।
मतलब मैं एहसास तो मुझे भी ऐसा हो रहा है। अगर होते अपने मुल्क में तो ये 200 फुट तो हम उल्टा चले ही जाते हैं। हाँ 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 हाँ। उसके लोकल बंदे ने कहा भाई जान आपने जाना है वन वे है तो आप यू टर्न घूम करके आओ। तो हम ज्यादा से ज्यादा ये करते हैं कि चला के नहीं जाते, पैदल लेके चले जाते हैं। हम इतना मस्त करते हैं। यही बात है। ये अमित भाई और हमारा, मैं पाकिस्तान में हूँ, अमित भाई इंडिया में, लेकिन हमें पता है कि हम दोनों की जगहों पे ये होता है। इनफैक्ट इधर के एक लोकल बंदे ने बस कहा ये पार्किंग नहीं है भाईजान, दोबारा आप गलत आ गए हो। और ये 200 मीटर जो है ना दूर जो है 200 फुट दूर जो है 200 सड़क पार करके पार्किंग कहते नहीं है वापस मत जाना। हाँ तो ये सीन है भाई इधर श्रीलंका में, ये बड़ी जल्दी जो है ना ये ऊपर तरक्की कर जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे। और इसीलिए देखिए यहाँ पे यूरोपियंस और वेस्टर्न कंट्रीज के लोग बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, उनको भी शायद जो है ना अपनाइयत फील होती है ये सही बात है रूल्स को देख के। एग्जैक्टली हाँ, एक छोटा सा कोई फ्लोटिंग सा वो है सरफेस और उसके ऊपर दो बैठे हुए हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं। दो हंसों का जोड़ा एक साथ बिना बिछड़े, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। याद है गाना आपको? लेकिन ये दो हंसों का जोड़ा बिछड़ा नहीं है, अभी तक साथ में ही है। हमने रूम और होम स्टे हमने देखे रास्ते भर में भरे पड़े हैं, कोई एक जगह ऐसी नहीं जहाँ ऐसा नहीं था, रूम्स और होम स्टे नहीं खोले हुए थे। टूरिज्म से बहुत अपॉर्चुनिटी गेन किया और ये हमारे कंट्रीज में भी लोगों को करनी चाहिए यार। ये कितनी हरियाली है, मैं तो देख के हैरान हूँ। मतलब मुझे लग रहा है कि भूटान के बाद अगर कार्बन फुटप्रिंट सबसे कम किसी कंट्री में तो फिर ये होना चाहिए। इतना तो प्रोग्रेस दिखी नहीं, सिर्फ कोलंबो में लग रहा था मुझे देख करके कि यार यहाँ पे ट्रैफिक जैम्स हैं। निगोम्बो भी शांत था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा थी। पूरे श्रीलंका में मेरे ख्याल है सिंगल स्टोरी से ऊपर डबल स्टोरी भी नहीं है। यस डबल स्टोरी, सिंगल स्टोरी लोगों के होम है और ज़्यादातर लोगों के घर सिंगल स्टोरी है। बस बड़े शहर में डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरी नज़र आया, अदरवाइज तो नहीं। यार हरियाली गजब की है, पानी कितना इनके पास, और हम लोग आरओ के चक्कर में पड़ते हैं तो टूटे का पानी पी रहे हैं और पिला रहे हैं सब जगह पे। ढाबे पे तो टूटे का पानी सीधा टैप से लेके गिलास भरे ला के दे देता है, लो जी पी लो। हमने खुद स्पॉइल किया है, आबादी बढ़ाना खतरनाक है। इनफैक्ट हम दो देशों को तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। चाइना वाइना का तो चाइना ने रोक दिया। इस वक्त पूरी दुनिया की जो 50% आबादी है मेरे ख्याल है ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया के पास है सारी। पहले पे चाइना है, दूसरे पे हम लोग हैं, फिर मेरे ख्याल है अमेरिका, ब्राज़ील है, चौथे पे, पांचवे पे पाकिस्तान और छठे पे बांग्लादेश है। ऐसे है क्या? क्या ख्याल है, बैठना या चलना? मैं तो यहीं बैठूंगा, मेरे को रूम में जाके कुछ नहीं करना, ये लाइफ है, इसी को जीने आया हूँ। मैं तो यहाँ बैठ के नज़ारे देखने वाला हूँ, मेरी दुनिया यहीं पर है, रूम में नहीं जाना। मेरे को घर मत बुलाओ, यहीं रहने दो। ले लो श्रीलंका की सिटीजनशिप, बस जाऊँ यहीं पे। नहीं, हर देश में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। ये सामने खड़े होके पूजा कर रहे हैं, देखिए यहीं पे चप्पल निकाली। वो जो बॉक्स लगे हैं ये डोनेशन बॉक्स हैं, तो इन्होंने कुछ पैसे इसमें डाले, नमस्कार किया और आगे बढ़ गए। किस तरह से लोग यहाँ पर बाहर से आते जाते ही पूजा करके चले जाते हैं। तो सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग है टेम्पल ऑफ टूथ, दांत का मंदिर, क्योंकि महात्मा बुद्ध का एक दांत यहाँ पर रखा गया है। और ये आर्कियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सेंटर की बिल्डिंग है आपके सामने इस तरफ। कर रहे हैं सड़क पार। कहते ये हैं कि अगर कोई पेडेस्ट्रियन से रोड क्रॉस करता है ना तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं आपके लिए, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही है। तो ये रास्ता एक पेडेस्ट्रियन की तरह है, क्वींस होटल के एकदम साथ पैरेलल मैं चल रहा हूँ और बिलाल भाई निकाल रहे हैं अपनी बाइक वहाँ से। यू टर्न ले लो। मजाक कर रहा था। तो यहाँ करके हमारा व्लॉग आज का होता है एंड। और आज हम सुबह चले थे फिर गया से और पहुँचे थे कैंडी में हमने कैंडी लेक देखी, टेम्पल ऑफ ट्रूथ देखा और अब हम वापस हॉस्टल जा रहे हैं। तो यहाँ करके इस व्लॉग को एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं हूँ आपका दोस्त कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया। बहुत जल्दी मिलेंगे अब अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और मास्क ज़रूर पहनिएगा, ज़रूरी भी है आपकी सेफ्टी के लिए, सबकी सेफ्टी के लिए। अगर आप पूरी की पूरी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो ये ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और अगर आपको पिछला एपिसोड देखना है जिसमें आपने सिरगिया की दोनों रॉक का एपिसोड देखा था तो ये नीचे क्लिक करिएगा। इंस्टाग्राम हैंडल और बाकी डिटेल यहाँ नीचे आ रही होंगी।